सबसे पहले तो बेसिक सवाल कि नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है, और नीति की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को स्टैब्लिश कब किया गया? स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब स्टैब्लिश किया गया? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को। और प्लानिंग कमीशन के जैसे ही नीति आयोग भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी। नीति आयोग बेसिकली एक एडवाइजरी थिंक टैंक है जिसका काम है सरकार को स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करना। बेसिकली पॉलिसी मैटर्स के ऊपर, पॉलिसी रिलेटेड चीज़ों के ऊपर नीति आयोग एडवाइस प्रोवाइड करता है सरकार को। और नीति आयोग की जो भी एडवाइस होती है वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। और इसके अलावा नीति आयोग के पास में कोई भी फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। ये जो फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग कमीशन के पास में फाइनेंशियल पावर्स हुआ करती थी। प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता था कि स्टेट्स को फंड कैसे अलोकेट किए जाएंगे, लेकिन अब वो पावर नीति आयोग के पास में नहीं है। अब वो पावर पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में है। बहुत सिंपल 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो नीति आयोग को कब स्टैब्लिश किया गया? 1 जनवरी 2015 को। किसको रिप्लेस किया इसने? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। बहुत इंपॉर्टेंट कि नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। इसकी जो एडवाइस होती है वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। फिर सवाल आता है कि नीति आयोग का कंपोजिशन क्या है? बड़ा सिंपल सा कंपोजिशन है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के चेयरपर्सन। एक होते हैं फिर वाइस चेयरपर्सन, और वाइस चेयरपर्सन को नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। फिर एक होते हैं फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं फिक्स्ड टेन्योर के लिए। देखो बड़ा सिंपल, प्राइम मिनिस्टर खुद हैं चेयरपर्सन नीति आयोग के। फिर एक होते हैं वाइस चेयरपर्सन जिनको नॉमिनेट करने का काम है प्राइम मिनिस्टर का। फिर एक होते हैं फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिनको अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इनके अलावा 4 और फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। ये जो 4 फुल टाइम मेंबर्स और होते हैं इनको भी अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। फिर मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं, और ये जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं इनको रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन से पिक किया जाता है ऑन रोटेशनल बेसिस। इसके अलावा मैक्सिमम 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जिनको पिक किया जाता है फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब कोई 4 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बनाया गया है। और कौन से 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नॉमिनेट किया जाएगा वो भी कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेंगे। कुछ स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं जैसे एक्सपर्ट्स वगैरह, ये जो स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं इनको भी नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और सेक्रेटरीट जिस हिसाब से ज़रूरत हो उस हिसाब से। तो मोटा मोटा एक चीज़ ये बोल सकते हैं अपन कि नीति आयोग के कंपोजिशन में जिन भी लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा है या अपॉइंट किया जा रहा है उनको कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर और बता देते हैं कि कौन है वाइस चेयरपर्सन। एक फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। बाकी ये सारी सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको भी दिमाग में रखना। अच्छा, नीति आयोग में जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडी है वो है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अलावा इसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी मेंबर्स होते हैं। प्लानिंग कमीशन के टाइम पे एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी। उस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जगह पे अब नीति आयोग में है गवर्निंग काउंसिल। इसके अलावा रीजनल काउंसिल्स को भी फॉर्म किया जाता है। जब ज़रूरत होती है तो फिक्स्ड टेन्योर के लिए रीजनल काउंसिल्स को फॉर्म किया जाता है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, नीति आयोग के पास में जितना भी स्टाफ है उसको 2 हब्स में डिवाइड किया जा सकता है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इसमें 12-13 डिविजन्स हैं, और ये जो 12-13 डिविजन्स हैं ये बेसिकली नीति आयोग के थिंक टैंक के जैसे काम करती हैं। मतलब कौन सी पॉलिसी लेके आनी है, कैसे लेके आनी है, उस पॉलिसी का फ़ायदा क्या होगा,
उस पॉलिसी का नुकसान कैसे हो सकता है, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, ये पूरा कामकाज करता है ये नॉलेज एंड इनोवेशन हब। और दूसरा हब कौन सा है, टीम इंडिया हब। ये जो टीम इंडिया हब होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो नीति आयोग का जितना भी टोटल स्टाफ है उसको 2 हब्स में डिवाइड करके देखा जा सकता है। एक हब का नाम क्या है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। बेसिकली ये जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है ये है नीति आयोग का थिंक टैंक। और दूसरा है टीम इंडिया हब। ये जो टीम इंडिया हब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में इंटरफेस का काम करता है। अच्छा, नीति आयोग से 2 ऑफिसेज भी अटैच्ड हैं। कौन कौन से 2 ऑफिसेज अटैच्ड हैं, एक तो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, ये जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है इसका काम क्या है, सरकार की स्कीम्स को, पॉलिसीज को और प्रोग्राम्स को मॉनिटर करना। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में बाय मर्जिंग प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले एक प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की बॉडीज हुआ करती थी। इन दोनों को मर्ज किया गया 2015 में और एस्टेब्लिश किया गया डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। और इस DMEO का काम क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स को, पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को मॉनिटर करना। और दूसरा ऑफिस जो नीति आयोग से अटैच्ड है उसका नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका काम है रिसर्च करना, डेटा कलेक्शन करना। और ये 1962 से एग्जिस्टेंस में है एज अ सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस का मतलब कि जब डे टू डे बेसिस पे फंक्शनिंग की बात आती है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास में सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी है। तो ये वो 2 ऑफिसेज हैं जो कि नीति आयोग से अटैच्ड हैं। कौन कौन से, एक तो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, नाम से क्लियर है, डेवलपमेंट को मॉनिटर करने का काम है। कैसे करेगी, जो भी स्कीम्स लाई जा रही हैं, पॉलिसीज लाई जा रही हैं, प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनको मॉनिटर करना। और दूसरे का काम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नाम से क्लियर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन का काम है। अच्छा, नीति आयोग के 7 पिलर्स हैं। कौन कौन से 7 पिलर्स हैं, एक तो प्रो पीपल, इन द सेंस कि सोसाइटी और इंडिविजुअल्स की जो भी एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए नीति आयोग कामकाज करता है। दूसरा प्रो एक्टिविटी, जो भी इंडिविजुअल्स की नीड है, जो भी सोसाइटी की नीड है उसमें नीति आयोग का प्रो एक्टिव अप्रोच होता है। पार्टिसिपेशन, हमारे कंट्री के सिटीजन्स का डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट में पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। एम्पावरिंग विमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी एस्पेक्ट्स में विमेन को एम्पावर करना है। इंक्लूजन ऑफ ऑल सेक्शंस, डेवलपमेंट के हर कामकाज में हर एक सेक्शन का इंक्लूजन। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। और फाइनली ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज में, सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लेकर आना। ये 7 पिलर्स हैं नीति आयोग के। कौन कौन से 7 पिलर्स हैं, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग विमेन, इंक्लूजन ऑफ ऑल सेक्शंस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत है, इसमें अपने को मोटा मोटा याद रखना है। एक तो नीति आयोग को एस्टेब्लिश कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी, बेसिकली ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है जिसका काम है सरकार को स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस देना। जो भी एडवाइस नीति आयोग देता है वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है एडवाइस। नीति आयोग के पास में कोई भी फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। कंपोजिशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन के अलावा एक होते हैं वाइस चेयरपर्सन जिनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर 4 फुल टाइम मेंबर्स जिनको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं जिनको रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन से पिक किया जाता है ऑन रोटेशनल बेसिस, फिर 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो कि आते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, और कौन से 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे वो नॉमिनेट करके बताते हैं प्राइम मिनिस्टर। स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं जिनको भी नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और सेक्रेटरीट जैसे ज़रूरत हो उसके हिसाब से। नीति आयोग की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडी का नाम क्या है, गवर्निंग काउंसिल, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अलावा इसमें सभी चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूटीज मेंबर्स होते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन के टाइम पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी,
इसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को गवर्निंग काउंसिल बुलाया जाता है, या ये कहें कि प्लानिंग कमीशन के टाइम पर जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी उसको नीति आयोग में रिप्लेस किया है गवर्निंग काउंसिल ने। रीजनल काउंसिल्स को भी फॉर्म किया जाता है जब ज़रूरत होती है। नीति आयोग का जितना भी स्टाफ है उसको 2 हब्स में डिवाइड करके देखा जा सकता है, एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब और दूसरा है टीम इंडिया हब। फिर इसके अलावा 2 ऑफिसेज भी अटैच्ड हैं नीति आयोग से, एक का नाम है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस और दूसरे का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नीति आयोग के 7 पिलर्स हैं। कौन कौन से 7 पिलर्स हैं? प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग विमेन, इंक्लूजन ऑफ ऑल सेक्शंस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सिंपल सी बातचीत है, 1-2 बार इसको देखो, दिमाग में बिठाओ। और नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप इस चैप्टर के लास्ट में देखोगे तो जो भी रिसेंट टाइम्स में प्रीलिम्स में मेंस में क्वेश्चंस आए हैं वो दे रखे हैं। और अगर उन क्वेश्चंस की बात करें तो या तो क्वेश्चंस आए हैं एलपीजी रिफॉर्म से और या क्वेश्चंस आए हैं नीति आयोग से। एक आधा क्वेश्चन स्कीम वगैरह से आया है, और वो तो हर बार होता है कि कोई जो भी करंट में स्कीम होती है या कोई मिशन होता है उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। 11th 5 ईयर प्लान से और 12th 5 ईयर प्लान से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, लेकिन वो पूछा गया था 2010 में और फिर शायद 2014 में पूछा गया था, तो बड़ी पुरानी बात हो गई है। अब मेरा ओपिनियन ये है कि ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर तो सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ नीति आयोग से एलपीजी रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी डिस्क्लेमर वही है कि यूपीएससी में कुछ भी प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो प्रिपेयर तो अपने को सब कुछ करना है, लेकिन हाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते चलना, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन सी चीज़ों पे कम फोकस करना है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है बात कि नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक तो नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना है, फॉस्टर करना है, मतलब बेसिकली स्टेट्स को साथ लेके चलना है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना है। दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट, मतलब किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में आपको ये लिखना चाहिए अगर नीति आयोग की बातचीत हो रही है तो, बॉटम अप अप्रोच है। प्लानिंग कमीशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि जो प्लानिंग थी वो सेंट्रलाइज थी। प्लानिंग कमीशन खुद से सारी चीज़ें डिसाइड करता था, पूरा प्लान तैयार करता था और बाकी बॉडीज को सिर्फ वो इम्प्लीमेंट करना होता था। लेकिन नीति आयोग की अप्रोच कैसी है? बॉटम अप अप्रोच है। यहाँ पे जो प्लान का फॉर्मुलेशन किया जाता है, जो प्लान तैयार किया जाता है, वो विलेज लेवल पे तैयार किया जाता है। फिर इसके अलावा जो भी ऐसे सेक्शंस हैं जो कि रिस्क में हैं उनके ऊपर स्पेशल ध्यान देता है नीति आयोग। फिर इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को अब इकोनॉमिक पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। एंड नीति आयोग ऑल्सो एक्ट्स एज प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज या इंटर सेक्टोरल इश्यूज। कोई भी इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू है तो वहां पे नीति आयोग जो है वो रेजोल्यूशन के प्लेटफॉर्म के जैसे एक्ट करता है, इनेक्ट करता है। अच्छा, इसके बाद फिर फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, ये भी लगभग सेम ऐसे ही हैं जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फंक्शंस क्या हैं? एक तो थिंक टैंक के तौर पे काम करता है नीति आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई भी टेक्निकल एडवाइस, कोई भी स्ट्रेटेजिक एडवाइस चाहिए तो थिंक टैंक के तौर पे काम करता है नीति आयोग। दूसरा, इट एम्स टू डेवलप इटसेल्फ एज अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर, इन द सेंस कि फ्यूचर में अगर सरकार को किसी पॉलिसी से रिलेटेड विजन चाहिए तो उस विजन पे पूरी रिसर्च करना, डेटा देखना और एक विजन तैयार करना, वो भी किसका काम है? नीति आयोग का। फिर इसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, अभी अपन बात कर रहे थे। इसके अलावा जो मेन काम है नीति आयोग का, प्लान्स तैयार करना, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को तैयार करना, लॉन्ग टर्म विजन्स देना। फिर इसके अलावा सरकार के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के ऊपर फोकस करना और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कामकाज करना। और फाइनली नीति आयोग बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक इंडाइसेस को भी पब्लिश करता है जिनके बारे में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। देखो बहुत सिंपल, ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट बॉटम अप अप्रोच है इसकी, मतलब जो भी प्लान्स हैं वो विलेज लेवल से तैयार किए जाते हैं। स्पेशल अटेंशन टू सेक्शंस एट रिस्क, वो भी एक काम है नीति आयोग का।
नेशनल सिक्योरिटी को इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है। और फाइनली कोई भी इंटर डिपार्टमेंटल इशू है तो रेजोल्यूशन के प्लेटफॉर्म के तौर पे भी एक्ट करता है नीति आयोग। और नीति आयोग के फंक्शंस क्या है? वही फंक्शंस है लगभग, कि थिंक टैंक के तौर पे काम करता है। दूसरा, सरकार को लॉन्ग टर्म विजन प्रोवाइड करता है पॉलिसीज़ के ऊपर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, क्रेडिबल प्लान्स बनाना, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाना, ये भी काम है नीति आयोग का। फिर इसके अलावा जो भी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं उनको मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना, और कई सारे सोशो इकोनॉमिक इंडाइसेस को पब्लिश करना भी नीति आयोग का काम है। इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन है। नीति आयोग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें करंट में हैं उन सबसे अपडेटेड रहना, बिकॉज पूछी जा सकती है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, पता ही चल रहा होगा आवाज़ से, बट मैनेजेबल है। थैंक यू वेरी मच।